मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सोहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं अपनी आंखें आसमान की तरफ लगाएं। यकीन जानिए, जब आप अपनी आंखें आसमान की तरफ लगाएंगे तो फिर आप बरकत पाएंगे। दानियल 4:34 के अंदर लिखा है, जब नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें आसमान की तरफ लगाई तो लिखा है फिर उसमें अक्ल आई। खुदा के लोगों, क्या फायदा है आसमान की तरफ आंखें लगाने का? जब हम आसमान की तरफ आंखें लगाएंगे, पहला काम ये होगा, हमें अक्ल मिलेगी, बेवकूफाना हरकतें नहीं करेंगे और कम अक्ली जाती रहेगी। लोगों की जिंदगियों में अक्ल क्यों नहीं है? इसलिए कि उनकी आंखें जमीन पर हैं और जमीन पर की चीजों पर लगी हुई हैं। अगर वो अपनी आंखें आसमान की तरफ लगाएं तो पहली बरकत ये मिलेगी कि अक्लमंद आप हो जाएंगे। आपको अक्ल मिलेगी, आपको हिकमत मिलेगी, आपको दनाई मिलेगी, फहम मिलेगा और आप उस हिकमत और दनाई और फहम और अक्ल के साथ बेहतरीन फैसले करेंगे। नबूकदनेस्सर ने अक्ल के बगैर बेहतर फैसले नहीं किए, क्योंकि वो अक्लमंद नहीं था, बेअक्ल शख्स था, इसलिए उसने गलत फैसले किए। ईमानदारों को शेरों की गार में, आग की भट्टी में फेंका और उन्हें अपनी मूर्ति की परस्तिश करने के लिए कहा। लेकिन जब उसको अक्ल आई, वो होश में आया, फिर उसके फैसले तब्दील हुए। खुदा के लोगों, हमें भी अपनी जिंदगी में देखना है कि हमारी जिंदगी में कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी अक्ल पर भी पर्दा पड़ गया है। जब दुनिया की चीजों के पीछे आप भाग रहे हैं तो फिर अक्ल पर पर्दा पड़ चुका है। अगर आप दुनिया की चीजों के पीछे जा रहे हैं, दुनिया की ख्वाहिशें जिंदगी के अंदर हैं, नबूकदनेस्सर की तरह हम दुनिया की चीजों के ऊपर अपना नाम बनाना चाहते हैं, दुनिया में अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, तो फिर हमारी भी अक्ल में पर्दा पड़ चुका है। खुदा के लोगों, हम एजुकेशन हासिल करें, हम जॉब्स करें, हम कुछ भी करें, हमारा सब कुछ आसमान के खुदा की तरफ होना चाहिए। हमारी एजुकेशन उसके लिए है, हमारे ऑफिस उसके लिए हैं, हमारे जॉब्स, हमारे बिजनेस, हमारा सब कुछ आसमान के खुदा के लिए है। और इसलिए ईमानदार की आंखें भी आसमान पर लगी होती हैं। इसलिए जब हमारी आंखें आसमान की तरफ लगी रहेंगी तो फिर अक्लमंद हम होंगे, फिर हम दना होंगे, फिर हम नादान नहीं होंगे, फिर हम बेवकूफाना हरकतें नहीं करेंगे, बल्कि अक्लमंदी के साथ हम बेहतरीन फैसले करेंगे। कितने लोग हैं जो बेअक्ली के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनको समझ नहीं है, जो बेहतरीन फैसले नहीं कर पाते, जिनके लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। खुदा के लोगों, अगर आसमान की तरफ आंखें लगेंगी तो फिर आपको अक्ल आ जाएगी, आप बेहतरीन फैसले करना शुरू हो जाएंगे, आपको समझ लग जाएगी करना क्या है। इंसान उस वक्त तक मिस्टेक करता है और बुरी हरकतें करता है और अहमकाना हरकतें करता है, नादानी के अंदर काम करता है, जब तक उसकी आंखें जमीन पर की चीजों पर लगी होती हैं। लेकिन जब उसकी आंखें आसमान के खुदा की तरफ लगी होती हैं, फिर वो अक्लमंदी की बातें करता है। जैसे ज़कई ने कहा, जो कुछ मेरे पास है, पहले उसकी आंखें जमीन पर थी, दुनिया का माल हासिल करना था, उसका यही मकसद था। लेकिन जिस दिन उसकी आंखें यीशु मसीह पर लग गईं, आसमान के खुदा की तरफ लग गईं, फिर कहता है, अगर मैंने किसी का नाहक ले लिया तो मैं उसे वापस लौटाता हूँ। उसने वो सारा रुपया पैसा जो लोगों का अपने घर में रखा था वापस किया, उसकी जिंदगी में चेंज आया। यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में निजात आई है। हमारी अक्ल जो है उस पर से पर्दा हट जाता है, हमें समझ लग जाती है हमें करना क्या है। ज़कई को समझ लग गई, अब मुझे फैसला क्या करना है। उसने वो सारा नाहक पैसा जो उसने कमा रखा था अपने घर से निकाला। उसने डिसीजन ले लिया कि अब से मेरा जीवन यीशु के जलाल के लिए है। खुदा के लोगों, अगर हम अक्लमंद हैं तो फिर अपने कामों से साबित करें, अपने रवैये से साबित करें, अपनी खिदमत से साबित करें। खुदा ये चाहता है कि हम अक्लमंद हों, और उसके लिए क्या करें? अपनी आंखें ज़कई की तरह आसमान की तरफ लगा लीजिए। खुदावंद आपको अक्लमंद देखना चाहता है, खुदावंद आपको ज़हीन देखना चाहता है, खुदावंद आपको तरक्की देना चाहता है, खुदावंद आपको बढ़ाना चाहता है। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, कलाम सुनने वाले बरकत पाएं, जलाल आपके नाम को मिले, यीशु नाम में, आमीन।